माध्यम से प्रेस जो बरदरी है हमारी पुंछ की मीडिया पर्सनलिटीज़ उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो बड़ी ट्रांसपेरेंसी से इस वक्त ये कवरेज भी कर रहे हैं और लोगों तक बातें पहुँचा भी रहे हैं। हमारा आज इस वक्त आपको तकलीफ देने का और आवाम तक ये बात पहुँचाने का एक मकसद था कि पिछले कुछ दिनों से ये वायरल किया जा रहा है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मैं इलेक्शन की मत करूँगा। ये बड़े अफसोस की बात है। ये जो आप देख रहे हैं ठेकेदारों का एक जमा हो गया है। आज वो रात दिन बड़ा वाविला मचा रहे हैं कि नेशनल काउंसिल के कैंडिडेट को वोट करो, तो वो तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं। गरीबों का कारवां बड़ी शान के साथ अल्लाह के करम की साइड की तले आगे बढ़ रहा है और आवाम में पुंछ का मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट कलर रिलीजन शुक्रगुजार हूँ। जैसे हमें मोहब्बतें मिल रही हैं, जैसे हमें यकीन दिलाया जा रहा है, सभी लोग अब इकट्ठे हो गए और ये मान लिया गया है कि गरीबों के कारवां की इस वक्त पुंछ को और पुंछ के गरीबों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आवाम को कहना चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल डटे रहें और आप इनके जो भी ये साजिशें फैला रहे हैं इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपको याद होगा कि 2014 में भी इन लोगों ने के पास जब मेरे खिलाफ कोई बात नहीं थी तो इन्होंने ये जगह जगह भी फैलाना शुरू किया था कि मैंने एक मेंबर के हैसियत से साईं बाबा की दरबार से 1 करोड़ रुपया हड़प कर लिया है। तो उसके बाद आज तक इनकी हिम्मत नहीं आई कि मुझे 50 रुपये भी कहीं साबित कर दें कि कहाँ पे वो कौन सा 50 रुपये से साबित कर दें कि कहीं पे मेरे नाम से बाबा की दरबार से निकला है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो इस वक्त बुखार में मुब्तला है, श्रीनगर से दौड़े चले आ रहे हैं, अपने जो असूल थे उनको पाँव के तले रौंद दिया है और रात दिन वावेला मचा रहे हैं कि नेशनल काउंसिल के कैंडिडेट को वोट करो। मैं उनसे कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये नेशनल काउंसिल के कैंडिडेट के बारे में जो आप ये कह रहे हैं उनसे पूछें 18 साल में उनकी कारकर्दगी क्या रही पुंछ की नहीं, पुंछ के अवाम की थी। नंबर 1। नंबर 2 ये बताएं कि पिछले 6 साल में कितने दिन वो पुंछ में रहे। नंबर 3 वो ये बताएं कि जब कोरोना में लोग जूझ रहे थे यहाँ पे वो कहाँ थे। नंबर 4 ये बताएं कि जब यहाँ पे एक गूंज चला था कि जिन लोगों ने स्टेट लाइन पे मकानात बनाए हैं, दुकानें बनाई हैं, उनको गिराया जाएगा, उनको बिल्डोज किया जाएगा और सबसे पहले यहाँ चुना गया था काजी बोड़ा के गिरदो नवाज में जो गरीब लोगों ने मकानात बनाए हैं और उसमें एक शबीर नामी एक लड़का आर्मी में है बेचारा, मिस्त्री जमालुद्दीन का लड़का है, गली पिंडी का रहने वाला, तो उसके मकान को बिल्डोज करने के लिए डीसी ने एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स इशू कर दिए थे। एसएसपी पुंछ को ये डायरेक्शन दी थी कि वहाँ कल 11:30 बजे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि उसको डिमॉलिश कर दिया जाए। तो उस वक्त शाह तांद्रे ने ये ऐलान किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को बावर करवा दिया था कि कल 11 बजे तुम गिरा के दिखाओ, मैं वहाँ पे उस दीवार के साथ खड़ा रहूँगा, गिराओगे ज़रूर लेकिन पहले शाह तांद्रे की छाती पे गोली मारोगे। तो मैं वहाँ पे गया था, उसके बाद 3 साल गुजर गए, वो अपनी बखैर आफियत से रह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आवाम के दुख सुख में एक शख्स नहीं था, आज वो कैसे नमूदार हुआ, आज कैसे बुखार हो गया कि वो दंदराता फिरता कह रहा है नेशनल उसका कंडे के पुंछ वालों को चारा ही नहीं मुझे वोट देने के बगैर। मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ गरीबों का कारवां बड़ी शान के साथ आगे बढ़ रहा है। गरीबों के कारवां के हर सिपाही से मैं कहना चाहता हूँ ये मिल जाएं, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अक़दस ने गरीबों के कारवां के हक़ में ये फैसला करम का फरमा दिया है और मैं उनसे कह दूँगा कि ये जो करम के फैसले करने वाला ये वो ज़ात अक़दस है सुब्हानहू व तआला कि जब फ़िरौन ने ये कहा था कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं होना, मैं मिसाल ही दे रहा हूँ, ये मिसाल है कि जब उसके फैसले होते हैं तो ज़ात अक़दस ने मूसा को फ़िरौन के मूसा अलैहिस्सलाम को इसके फ़िरौन के बेडरूम में पैदा करके दिखाया था। ये उसकी शान करीमी के फैसले होते हैं। मैंने एक मिसाल दी, वो लम यज़ल है, वहदहू ला शरीक है और ये क्लियर फैसला है कि वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह। मेरे गरीब आवाम आप इन ठेकेदारों से न डरें, ये फैसले जब अल्लाह के होते हैं उसका फरमाना ही है कि जब भी तुम कोई कोशिश करते हो, इम्तहान देते हो, एग्ज़ाम फेस करते हो, इलेक्शन लड़ते हो, बीचते हो तो उसकी कामयाबी का फैसला मैं आसमानों से करता हूँ। ये इनके बस में नहीं है, ये इस वक्त बौखला चुके हैं, ये इस वक्त गरीबों के कारवां की दहशत से लरज़ रहे हैं। आप बेफिक्र हैं, ताकत के साथ आगे बढ़ें, हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, हमारे नौजवान चौकन्ना रहें और इंशाअल्लाह ये गरीबों का कारवां बड़ी शान के साथ इस जीत को दर्ज करने जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ हज़रात ये भी कह रहे हैं कि हम वो दौलत को लुटा देंगे, पैसे बांटेंगे। मेरे बुजुर्गों, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आप जानते हो कि इज़्ज़त के फैसले रब करीम के पास हैं। पैसों से कभी दौलत ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा
کہ یہاں پر جو بی جے پی کی طرف سے جو بات ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس 2020 میں چودھری عبد الغنی صاحب نے جو فرمایا تھا کہ ان مسجدیں گرانے والوں سے بچیں، یہ جو نفرتیں پھیلانے والے، ملک کو کمزور کرنے والے، ان سے بچیں. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. چودھری صاحب جو 2020 میں کہہ چکے ہیں اسی کو سنیں اور ان سے بھی بچیں. ہمارے ملک کو اس وقت محبتوں کی ضرورت ہے. نفرتیں پھیلانے والے ہمارے دیش کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اپنی پارٹی کو جلانے کے لیے مسجدوں کو گرانے والے، مذہب کا سہارا لینے والے، یہ ہمارے بھارت دیش کے سب سے بڑے دشمن ہیں. میرے بزرگوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں 2 سال جو میری خدمت ہوئی آپ کے لیے، مجھے کوئی بلیم کرو، مجھے کہو کہ کیا میں نے رشوت لی کس سے، کیا ٹرانسفر کروائی، میں نے کسی سے کوئی پیسہ لیا. مجھے یہ بتائیں کہ جو یہاں پہ کلچر بنا ہوا تھا کہ یہاں کا جو اقتدار والا آدمی تھا 23 ٹھیکیداروں کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ چل رہی تھی، جو آپ کے سامنے ہے. ہم نے اس کلچر کو بھی ختم کر دیا. جب یہ ٹھیکیدار اور سیاسی آپ کا ایم ایل اے مل جائے تو پھر اس کلچر کا اللہ ہی حافظ ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عوام سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے جو اس غریبوں کے کارواں نے جو پرخلوص بے لوث خدمت کی آپ کی، کسی مذہب، ذات، برادری کو کوئی الزام اس پہ نہیں لگ سکتا ہے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ غریبوں کے کارواں سے جڑ جائیں. بڑی شان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے رکے پڑے جو کام ہے وہ پھر 5 اکتوبر کے بعد شروع ہو جائیں گے.